ओपीएस पर सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जाने अब क्या होगा। पेंशन योजनाओं को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में कहा गया था कि ओपीएस अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होगी। सरकार के इस फैसले से ओपीएस को लेकर चल रही अनिश्चितता पर विराम लग गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अर्धसैनिक बल केंद्र के सशस्त्र बल हैं और उन पर भी ओपीएस लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है जो 2004 से पहले लागू थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पेंशन राशि आखिरी वेतन का 50%, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं। सरकार का योगदान पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। महंगाई भत्ता, पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलता है। परिवार पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी, लाभ रिटायरमेंट के बाद आजीवन निश्चित आय। कर्मचारी के लिए कोई निवेश जोखिम नहीं। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं करना पड़ता था और पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। इस योजना में पेंशन पर महंगाई भत्ता भी मिलता था और कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलती थी। ओपीएस की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन एक निश्चित आय की गारंटी मिलती थी। साथ ही इसमें कर्मचारियों के लिए कोई निवेश जोखिम नहीं था, क्योंकि पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत महत्व है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत। इस फैसले से केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। सरकार का कहना है कि ओपीएस को लागू करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। नई पेंशन योजना को समर्थन। यह फैसला नई पेंशन योजना को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। एनपीएस को ओपीएस की जगह 2004 में लागू किया गया था। अर्धसैनिक बलों की स्थिति स्पष्ट। इस फैसले से अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब उन पर ओपीएस लागू नहीं होगी। राज्य सरकारों पर असर। कई राज्य सरकारें ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी। इस फैसले से उन पर भी असर पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव। ओपीएस को लागू करने से सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता। इस फैसले से वह बोझ टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई लोगों और संस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। अर्धसैनिक बल। इस फैसले से अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एनपीएस के तहत ही पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार को राहत मिली है क्योंकि ओपीएस लागू करने से उस पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता। राज्य सरकारें। कई राज्य सरकारें ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी। इस फैसले से उन पर दबाव कम होगा। सरकारी कर्मचारी। नए सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। वे एनपीएस के तहत ही पेंशन पाएंगे। पेंशन फंड। एनपीएस के तहत पेंशन फंड में निवेश जारी रहेगा जिससे पूंजी बाजार को मदद मिलेगी। ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग के पीछे कई कारण हैं। निश्चित पेंशन। ओपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलती थी जो उनके आखिरी वेतन का 50% होती थी। कोई जोखिम नहीं। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए कोई निवेश जोखिम नहीं था। महंगाई भत्ता। ओपीएस में पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलता था जो एनपीएस में नहीं है। परिवार पेंशन। ओपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती थी। कोई योगदान नहीं। ओपीएस में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। सरकारी गारंटी। ओपीएस में सरकार द्वारा पेंशन की गारंटी थी। सरकार का पक्ष। सरकार ओपीएस को फिर से लागू करने के खिलाफ है। इसके पीछे कई कारण हैं। आर्थिक बोझ। ओपीएस सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ डालती है। इससे सरकार का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। अनिश्चित देनदारियां। ओपीएस में सरकार की भविष्य की देनदारियां अनिश्चित होती हैं।
विकास पर असर, ओपीएस पर खर्च बढ़ने से विकास कार्यों पर खर्च कम हो जाएगा। एनपीएस के फायदे, सरकार का कहना है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए बेहतर है क्योंकि इसमें उन्हें अपने पैसे का निवेश करने की आजादी है। पूंजी बाजार, एनपीएस से पूंजी बाजार को मदद मिलती है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। आधुनिक व्यवस्था, एनपीएस एक आधुनिक पेंशन व्यवस्था है जो दुनिया के कई देशों में लागू है। आगे की राह, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओपीएस को फिर से लागू करने की संभावना कम हो गई है। हालांकि सरकार को एनपीएस में कुछ सुधार करने की जरूरत हो सकती है। न्यूनतम पेंशन, एनपीएस में एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। महंगाई भत्ता, एनपीएस पेंशन पर महंगाई भत्ता देने पर विचार किया जा सकता है। परिवार पेंशन, एनपीएस में परिवार पेंशन की व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। सरकारी योगदान, सरकार अपने योगदान को बढ़ा सकती है। कर लाभ, एनपीएस में और अधिक कर लाभ दिए जा सकते हैं। जागरूकता, एनपीएस के फायदों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। पुरानी पेंशन योजना मिलना चाहिए या नई पेंशन योजना? अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।